बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लेसन प्लानिंग। लेसन का मतलब है सबक और प्लानिंग का मतलब है प्लान करना। जो सबक हमने पढ़ाना है उसके बारे में प्लान करना कि हमने कैसे पढ़ाना है। जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें प्लान करना होता है कि शुरू में कौन सा काम करना है, फिर इसी तरह दरमियान में कौन सा काम करना है और हमारी एंडिंग किस तरह की होगी, हमने एंड पे कौन सा काम करना है। जब हम इस तरह का प्लान करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स बासानी अचीव हो जाते हैं। अगर हम इस तरह का प्लान नहीं करेंगे तो जो रिजल्ट्स हमने सोचे होते हैं वो बासानी अचीव नहीं होते, उनको हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए लेसन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जब कोई टीचर बगैर लेसन प्लान के क्लास में चला जाता है तो उसको पढ़ाने में मुश्किल पेश आती है। वो उस तरह से नहीं पढ़ा सकता जिस तरह से एक टीचर लेसन प्लान के साथ क्लास में जाता है। लेसन प्लान को समझने के लिए लेसन प्लान को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर उन पार्ट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, तब जाके हमें लेसन प्लान की समझ आएगी। फ़र्ज़ करते हैं कि मैं मार्केट में टेलीविज़न खरीदने के लिए चला जाता हूँ। वहाँ जाके मैं पूछूंगा कि इसकी स्क्रीन कितनी है, इसमें अपनी मेमोरी है या नहीं है, इसमें वाईफाई है, इसमें ब्लूटूथ है। ये छोटी छोटी चीज़ें पूछूंगा, छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में पूछूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि मेरे लिए कौन सा टेलीविज़न बेहतर है। मैं फैसला कर सकूंगा और मुझे टेलीविज़न के बारे में अच्छी तरह समझ आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह लेसन प्लान को भी हमने 10 हिस्सों में 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन पार्ट्स को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। जो सबसे पहला पार्ट है उसको कहा जाता है टाइटल। टाइटल में 3 चीजें आती हैं, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्लास है, फिर नेम है। सब्जेक्ट क्या कि आप उर्दू पढ़ा रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे। यहाँ फर्ज करते हैं कि आप इंग्लिश के टीचर हैं, आप इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं तो आप सब्जेक्ट की जगह इंग्लिश लिखेंगे। फिर क्लास, फर्ज करते हैं क्लास 9 है तो क्लास 9 लिखेंगे। नेम की जगह वो टीचर जो पढ़ा रहा है, जिसने लेसन प्लानिंग की है, वो अपना नाम लिखेगा। उसके बाद डेट है। अक्सर टीचर डेट लिखना भूल जाते हैं, हालांकि लेसन प्लानिंग में डेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप डायरी मेंटेन करते हैं तो आपको पता होता है कि फ़लाँ डेट को फ़लाँ क्लास को मैंने फ़लाँ टॉपिक पढ़ाया था और उसी के मुताबिक बच्चों की रिवीजन करवाते हैं। इसके बाद नंबर 3 है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है मकासद, यानी इस लेसन प्लान के क्या मकासद हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं। ये स्मार्ट होने चाहिए। एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल, आर रिजल्ट फोकस्ड और इसी तरह टी टाइम बाउंड। मेजरेबल, ये स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जिनको आसानी से अचीव किया जा सके, ऐसे ना हो जो अचीव करने मुश्किल हो। रिजल्ट फोकस्ड हो, टाइम बाउंड हो। अगर आपकी क्लास 40 मिनट की है या 50 मिनट की है तो 50 मिनट के अंदर आपका लेसन भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद है प्लान। हर लेसन की बिगिनिंग होती है, फिर उसका मिडल होता है और उसके बाद उसकी एंडिंग होती है। जैसे हम 3 मंजिला इमारत तामीर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि पहले हम तीसरी मंजिल को तामीर करें, फिर उसके बाद दूसरी, फिर पहली। हम क्या करते हैं, पहले पहली मंजिल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इसी तरह लेसन प्लान की भी एक तरतीब होती है। जो काम हमने शुरू में करने होते हैं उनको लास्ट पे नहीं कर सकते और जो काम हमने लास्ट में करने होते हैं उसको स्टार्ट में नहीं कर सकते। हमने एक तरतीब से काम करना होता है, इसी तरतीब को प्लान कहा जाता है। इसके बाद नंबर 5 है असेसमेंट। पढ़ाने के बाद हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ाया क्या बच्चों ने वो सीखा या नहीं सीखा, या हमारी टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग हुई या नहीं हुई। इसी चीज को असेसमेंट कहा जाता है। इसके बाद नंबर 6 है होमवर्क। होमवर्क लेसन प्लान का एम पार्ट होता है। इसमें टीचर बच्चों को घर के लिए कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम देता है और बच्चे उसको घर से सॉल्व करके वापस लाते हैं। इसके बाद नंबर 7 है डिफरेंशिएशन। क्लास में पढ़ाते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि क्लास में मुख्तलिफ तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स भी होते हैं। टीचर को चाहिए कि इनको एक ही तरह से ना पढ़ाए, बल्कि इन तमाम स्टूडेंट्स को उनकी अहलियत के मुताबिक सबक दिया जाए, उसी तरह उनको ट्रीट किया जाए। अदरवाइज जो हमने सोचा होता है उस तरह के रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते और हमारी टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग नहीं होती। इसके बाद नंबर 8 है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर, एलईडी और इस तरह के बहुत सारे आलात हैं जिनको इस्तेमाल करके लर्निंग को मजीद बेहतर किया जा सकता है। अगर टीचर के पास ये चीज़ें मौजूद हों तो इनको लाजमी इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो फार्मल तरीके से पढ़ाए। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बच्चों की लर्निंग में मजीद इजाफा किया जा सकता है क्योंकि बच्चे इसमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं। इसके बाद नंबर 9 है राइटिंग। राइटिंग का मतलब है लिखाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस पर तवज्जो बहुत जरूरी है। टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को राइटिंग की एक्सरसाइज भी करवाए ताकि उनकी राइटिंग बेहतर हो सके। इसके बाद नंबर 10 है कैरियर स्किल।
इन तमाम पॉइंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 10 कैरियर स्किल है। टीचर इसको अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों के अंदर कैरियर स्किल को डेवलप करें ताकि उनकी आने वाली जिंदगी आसान हो। उनके अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप करें, ऐसे स्किल्स सिखाने की कोशिश करें ताकि फ्यूचर लाइफ में वो अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकें। ये मुख्तसर सा टॉपिक था लेसन प्लानिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।